आज के इस चर्चा में एक ऐसी चीज की बात करेंगे जो सच में हमारी पूरी दुनिया चला रही है। गति यानी मोशन। ये सिर्फ साइंस की किताबों का कोई बोरिंग टॉपिक नहीं है, बल्कि ये वो नियम है जिस पर हमारा पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि इस दुनिया में चीजें आखिर कैसे और क्यों मूव करती हैं। जरा सोचने वाली बात है। हम अक्सर मोशन का मतलब सिर्फ भागती हुई गाड़ियों या उड़ते हवाई जहाज़ों से लगाते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। शरीर की नसों में दौड़ते खून से लेकर अनंत अंतरिक्ष में घूमते हुए विशाल तारों तक सब कुछ एक ब्रह्मांडीय नृत्य में मग्न है। रुके हुए होने का सिर्फ एक भ्रम है। लिटरली पूरा का पूरा ब्रह्मांड हर पल गति में है। तो इस विश्लेषण की रूपरेखा बहुत ही स्पष्ट है। पहले समझेंगे गति क्या है, फिर इसके प्रकार देखेंगे, इसे मापने के तरीके जानेंगे, न्यूटन के मशहूर नियमों पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि आधुनिक तकनीक से इसका क्या लेना देना है। तो सबसे पहला और बेसिक सवाल, गति आखिर है क्या? देखिए, भौतिक विज्ञान में हर चीज को मेनली दो अवस्थाओं में देखा जाता है, गति और विराम। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि समय तो कभी रुकता नहीं। अब अगर समय बीतने के साथ किसी चीज की जगह भी बदल रही है तो वो वस्तु मोशन में है, लेकिन अगर वो अपनी ही जगह पर टिकी हुई है तो उसे विराम या रेस्ट की अवस्था में माना जाता है। बस यही सिंपल सा अंतर इस भौतिक दुनिया के सारे राज खोल देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गति के प्रकार। गति कैसे हो रही है, इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने इसे मुख्य रूप से 4 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है। ये चारों ही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। आइए इन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले आती है सरल रेखीय गति। ये एकदम सीधी और साफ है, जैसे किसी हाईवे पर एकदम सीधे भागती हुई कोई कार। दूसरी तरफ है वृत्तीय गति। इसका मतलब है किसी एक पॉइंट को सेंटर मानकर उसके गोल गोल घूमना। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण तो हमारी अपनी पृथ्वी है, जो लगातार सूर्य के चारों ओर एक फिक्स्ड वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा कर रही है। फिर आती है आवर्ती गति यानी पीरियोडिक मोशन। जरा किसी पार्क के झूले या पुरानी घड़ी के पेंडुलम को याद करें। ये एक निश्चित टाइम के बाद अपने उसी रास्ते पर बार बार आते जाते हैं। और अंत में घूर्णन गति। इसमें चीजें किसी दूसरे का चक्कर नहीं लगाती, बल्कि अपनी ही जगह पर यानी अपने ही सेंटर पॉइंट पर स्पिन करती हैं। जमीन पर तेजी से नाचता हुआ लट्टू इसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। गति को आखिर नापा कैसे जाता है? दूरी और विस्थापन। सुनने में ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, है ना? पर फिजिक्स में ये एकदम अलग हैं। दूरी का मतलब है वो पूरा रास्ता जो तय किया गया है, चाहे वो कितना भी घुमावदार क्यों ना हो। इसमें दिशा की कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन विस्थापन ये एकदम शॉर्टकट है। ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच की बिल्कुल सीधी और सबसे छोटी लाइन होती है। इसमें दिशा बताना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल ऐसा ही अंतर चाल और वेग के बीच भी है। चाल यानी स्पीड हमें बस ये बताती है कि कोई चीज कितनी तेज भाग रही है, लेकिन साइंस की दुनिया में सिर्फ तेज होना काफी नहीं है भाई, दिशा भी तो पता होनी चाहिए। यहीं पर वेग या वेलोसिटी की एंट्री होती है। ये रफ्तार के साथ साथ ये भी कंफर्म करती है कि चीज जा किस तरफ रही है। एक सटीक दिशा के बिना अंतरिक्ष में भेजा गया कोई रॉकेट अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकता। और इन सभी मापदंडों को एक साथ जोड़ता है त्वरण या एक्सेलरेशन। जब भी वेग बदलता है, रफ्तार कम हो, ज्यादा हो या बस दिशा बदल जाए, तो उस बदलाव की दर को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। ये टाइम, स्पीड और डायरेक्शन का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो हमें बताता है कि चीजों की गति में समय के साथ कैसा बदलाव आ रहा है। और अब इस चर्चा का सबसे दिलचस्प और अहम हिस्सा, न्यूटन के गति के नियम। पहला नियम, जिसे जड़त्व या इनर्शिया का नियम भी कहते हैं, ये बहुत ही सीधा है। इसका मतलब है कि चीजें अपनी स्थिति बदलना नहीं चाहती। जो चीज रुकी हुई है वो रुकी ही रहेगी, और जो एक फिक्स स्पीड से चल रही है वो चलती ही रहेगी, जब तक कि बाहर से कोई धक्का, ब्रेक या फोर्स ना लगे। अपने आप कुछ नहीं बदलता। न्यूटन का दूसरा नियम हमें यह बताता है कि किसी चीज की गति बदलने में एक्चुअल में कितनी ताकत लगेगी। जाहिर सी बात है, जो चीज जितनी भारी होगी उसे हिलाने या उसकी स्पीड बदलने में उतना ही ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। एक छोटी सी साइकिल को धक्का देना और एक भारी भरकम ट्रक को धक्का देना, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। बस यही फर्क ये नियम हमें साफ साफ समझाता है। और इसे मैथ्स की भाषा में लिखने का तरीका है F = ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला नहीं है, ये वो जादुई चाबी है
जिसने इंसान को पूरी की पूरी इंजीनियरिंग और यांत्रिकी का बेस दे दिया। अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे फेमस नियम की। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, वो भी बिल्कुल बराबर और उल्टी दिशा में। ब्रह्मांड में कोई भी फोर्स अकेला काम नहीं करता। जब कोई एक चीज दूसरी पर जोर लगाती है तो दूसरी चीज भी पलटकर उतना ही जोर लगाती है। हर धक्के का एक जवाबी धक्का होता है और बलों का यही शानदार तालमेल दुनिया को बैलेंस में रखता है। चलिए अब इन नियमों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं ब्रह्मांड और हमारी आधुनिक तकनीक की दुनिया। सच कहें तो आज की ये मॉडर्न दुनिया इन्हीं नियमों के दम पर खड़ी है। न्यूटन के तीसरे नियम के बिना क्या कोई रॉकेट अंतरिक्ष में जा पाता? बिल्कुल नहीं। पीछे की ओर पूरी ताकत से निकलने वाली गैसों का रिएक्शन ही तो रॉकेट को आसमान चीरने की ताकत देता है। हमारी गाड़ियां, फैक्ट्रियों की बड़ी बड़ी मशीनें, सब कुछ इन्हीं यांत्रिक ब्लूप्रिंट्स का कमाल हैं, जिन्हें इंसान ने सदियों पहले समझ लिया था। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले जरा इस बड़ी तस्वीर पर गौर करें। सदियों पहले खोजे गए गति के इन बेसिक नियमों ने हमें जमीन से उठाकर तारों के बीच पहुंचा दिया है। हम लगातार नई और एडवांस तकनीकें बना रहे हैं। तो सोचिए, मोशन और मैकेनिक्स की इस गहरी समझ के साथ इंसान आगे चलकर और क्या-क्या चमत्कार करने वाला है। ये ब्रह्मांडीय नृत्य ऐसे ही जारी रहेगा और हम सब इसका एक बेहद अहम हिस्सा हैं।